Hello students, today I will start chapter 2 polynomials of class 9th. 9th class is quite different from earlier classes as it forms the base for the senior classes, that is 10th, 11th, 12th and so on. So a student has to spend more time in studies than the previous classes. So let's get back to our topic, that is polynomials. Do you know what is polynomial? Polynomial is also a special type of algebraic expressions. You have familiar with the algebraic expressions in class 7th, 8th. Polynomial has constants, variables and exponents that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication, not division, and its exponent has non-negative integers. Okay, तो पॉलिनोमियल्स की पहचान है बच्चों कि इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. अगर नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है ना. पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है. फर्स्ट जो टर्म है हमारा वो है पोली. पोली का मतलब होता है चिल्ड्रन मोर. और सेकेंड टर्म हमारा है नोमियल्स. नोमियल्स का मतलब होता है चिल्ड्रन टर्म्स. तो मोर टर्म्स जो हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए. ठीक है ना. जैसे सपोज करो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे सपोज करो जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. ठीक है ना. वेरिएबल से भी आप लोग पहले से फैमिलियर हो. जैसे सपोज करो मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ ax² प्लस bx प्लस सी. इसको टर्म्स में मैं लिख रही हूँ 2x² प्लस 7x प्लस 9. अब यहाँ पे देखिए x क्या है. x हमारा वेरिएबल है. 2 क्या है. 2 हमारा कोफिशिएंट है. दो कोफिशिएंट है चिल्ड्रन यहाँ पर. एक x² का कोफिशिएंट है और ये x का कोफिशिएंट है. और ये 9 जो हमारा है दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट टर्म वो होते हैं चिल्ड्रन जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता. तो जो जीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसमें वेरिएबल नहीं होते चिल्ड्रन. जैसे सिंपल हम 2-5 लिख दें तो ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है ना. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी होते हैं चिल्ड्रन पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल. अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो. ये भी एग्जांपल हमारा वन वेरिएबल का ही है. जैसे मैं ये सेम यही चीज़ ले रही हूँ चिल्ड्रन 2x² प्लस 7x प्लस 9. तो देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल हमारा x है. लेकिन सपोज़ करो अगर मैं 2x प्लस 3y प्लस 9 लिखती हूँ तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे क्या है. 2 वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल तो हमारा x है. 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. एक वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल जो है हमारा y है. ओके चिल्ड्रन. तो ये आप सब पहले से पढ़ते आ रहे हो. ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एटलीस्ट वेरिएबल होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. और जो ये एक्सपोनेंट पावर या जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल के केस में चिल्ड्रन ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना है. अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स है तो समझ जाओ कि नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. और ये जो बीच के जो आप साइन देख रहे हो जो मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये एडिशन भी हो सकता है. देखो ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो कोफिशिएंट है वो -7 है. ओके. मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है चिल्ड्रन लेकिन ये डिवीज़न नहीं होता. हम यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मेट जानते हैं चिल्ड्रन कि पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होगा. और हम यहाँ पे वन वेरिएबल की ही बात करेंगे. ठीक है ना. तो सपोज़ करो एक पॉलिनोमियल हम x का ले रहे हैं. ये पॉलिनोमियल x का है. इसका जो जनरल फॉर्मेट होगा चिल्ड्रन ये आएगा an x का पावर n. ये हमारा फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म में आ जाएगा ये एक कम हो जाएगा चिल्ड्रन n-1, x भी n-1. और इस तरह से ये चलता चलेगा चिल्ड्रन. लास्ट में हमारा जो आएगा ये आएगा a2. आप ये मैं भी समझाती हूँ कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. a2x² a1x1 प्लस
a0 x0। अब देखिए यहाँ पर x0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, इसीलिए जो हमारा लास्ट टर्म होता है चिल्ड्रेन उसमें वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट होता है। अब जैसे सपोज करो आप इसकी पावर 3 से लेकर चले हो, तो सपोज करो a3 आपने लिया है, a3 और x का पावर भी 3 है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो a2 x² आ जाएगा। फिर हमारे पास a1 x आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन, और फिर a0। तो ये इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक टर्म बीच में नहीं आया, जैसे a3 x³ और डायरेक्ट आ गया a1 x और प्लस a0। इसका मतलब है चिल्ड्रन कि इस केस में a2 जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब हमारा कोफिशिएंट जो था चिल्ड्रन ये 0 था। तो कोफिशिएंट के 0 होने के कारण होल टर्म जो है वो 0 में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को पावर के अकॉर्डिंग ही हम इनको लेकर चलते हैं चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप। अगर सपोज करो डिग्री 1 है, मतलब हमारा इक्वेशन, इसे मैं वर्ड्स पे ही लेकर अब बताती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 2x + 7 है। अब देखो यहाँ x की डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 डिग्री होती है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज़ नोन एज, आपका जो 2.1 एक्सरसाइज आएगा चिल्ड्रन उसमें आपको ये बताना होगा कि कौन से क्या हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है, और हम यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर सपोज करो मैं डिग्री 2 लेती हूँ, 7x² + 3x + 2। अब यहाँ देखिए डिग्री क्या है हमारी, इसकी डिग्री जो है 2 है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री जो है चिल्ड्रन 3 है, अगर हमारी डिग्री 3 है, जैसे मैंने पहले लिखा था 3x² + 2x + 7x + 9, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री जो है चिल्ड्रन 3 से अगर ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम फिर 3 के बाद जो हमारा 4 आता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और फिर जितने भी ज़्यादा हैं आगे 4 से 5, 6, 7 वो सब पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मोर। तो 3 के आगे 4 तक तो हम इनकी नेमिंग करते हैं, उसके बाद सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अभी हमने चिल्ड्रन जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल में कम से कम एक वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। और नॉन नेगेटिव जो है उसकी पावर होनी चाहिए, जिसको पावर या डिग्री या हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 2x का पावर -1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करूँगी, और टर्म के बेसिस पर भी आपको पॉलिनोमियल सिखाऊंगी क्या होते हैं। ओके चिल्ड्रन, इफ़ यू enjoyed my class then be sure to like, share and subscribe it.